हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द हिंदू का आर्टिकल एनालिसिस और वोकेबलरी पढ़ेंगे। और ये 22 अप्रैल का आर्टिकल है जो कि फर्स्ट पेज पर पब्लिश हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये काफ़ी अच्छा इशू है। इसको आपसे इंटरव्यू में और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में डेफिनेटली पूछा जा सकता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये आ सकता है सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो सीरीज़ से किस तरीके से आपको अलग अलग सेक्शंस में हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली इंग्लिश के सभी सेक्शंस में आपको हेल्प मिलेगी और वोकेबलरी पार्ट इससे आपका बहुत इम्प्रूव होगा और इंग्लिश के ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में इस वीडियो सीरीज़ से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये है 22 अप्रैल 2017 का एक आर्टिकल है जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि आधार कार्ड को आप जो मैंडेटरी कर रहे हैं, जो ज़रूरी कर रहे हैं हर किसी व्यक्ति के लिए, उसका लॉजिक क्या है। तो उसके बारे में इसमें चर्चा हो रही है। वाई फोर्स पीपल टू गेट आधार। ठीक है, लोगों को फोर्स क्यों किया जाए आधार कार्ड लेने के लिए, ये एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से। आस्क सेंटर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर फाइलिंग आईटी रिटर्न्स इज ए लेजिस्लेटिव मैंडेट। एजी, एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लीगल एडवाइज़र होता है जो उसके तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है लीगल इश्यूज़ में। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। और एजी ने बोला है कि ये एक लेजिस्लेटिव मैंडेट था, मतलब एक ये गवर्नमेंट का मैंडेट था और पार्लियामेंट ने इसको पास किया हुआ है कि इसको मैंडेटरी बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बारे में चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ पर इसमें ये बताया है कि रेनिंग इन फ्रॉडस्टर्स। तो यहाँ पर यदि आप ये डेटा सीट देखें तो 170 मिलियन लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन उसमें से केवल 30 मिलियन ने टैक्स रिटर्न फाइल की है। तो ये काफ़ी बड़ा मिसमैच है। तो इसको मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको और इसको आप पूरा ध्यान से देखें, एंड एंड तक देखें। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी और काफ़ी सारे वर्ड्स आपको सीखने को इसमें मिलेंगे। The Supreme Court on Friday questioned the center's logic to make Aadhaar card mandatory for filing income tax return, asking whether this would act as a remedy to end the generation of fake permanent account number। देखिए, पैन कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और कुछ लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता वो दूसरा आईडी प्रूफ लगा के पैन नंबर अपना जनरेट कर लेते हैं। तो एससी ने पूछा है कि क्या इस चीज़ से जो फेक पैन कार्ड जो प्रोड्यूस करते हैं लोग, उस पर रोक लग सकती है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है कि इसको आप मैंडेटरी बना रहे हैं। ठीक है, इज दिस द रेमेडी, मतलब उन्होंने पूछा, एक वकील ने पूछा पिटीशन के दौरान कि क्या ये एक सही उपचार है, क्या ये एक सही सॉल्यूशन है। फोर्सिंग पीपल टू गेट आधार कार्ड्स। जस्टिस ए के सिकरी हु इज हेडिंग अ बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस अशोक भूषण ओरली एड्रेस्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी। ये अटॉर्नी जनरल हैं मुकुल रोहतगी। तो इसके बाद मिस्टर रोहतगी रिप्लाइड दैट मेकिंग आधार मैंडेटरी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 AA वाज ए लेजिस्लेटिव मैंडेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एससी को मिस्टर मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि ये जो है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो आधार कार्ड को मैंडेटरी बना रही है रिटर्न को फाइल करने के लिए, ये सेक्शन 139 AA का पार्ट है और इसके थ्रू इसको लेजिस्लेटिव मैंडेट एक बनाया गया है। तो ये सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है 139 AA, ये सेक्शन है। और ये एक फाइनेंस एक्ट एक पास हुआ है 2017 में, उसका ये पार्ट है। ठीक है, द कोर्ट वाज हियरिंग पिटिशंस फाइल्ड बाय रोमन मैग्सेसे अवार्ड विनर बेजवाडा विल्सन, फॉर्मर केरला मिनिस्टर विजय विस्बम एंड एक्स आर्मी ऑफिसर SG Bombotke, represented by senior advocates Arvind Detar and Shyam Diwan and advocate Sri Ram Pakat। मतलब वहाँ पर जो पिटीशन, वहाँ पर जो हियरिंग चल रही थी उस कोर्ट में, तो इसने इतने सारे एडवोकेट्स वहाँ पर शामिल थे और ये सारे पिटीशन में हिस्सा ले रहे थे कि इस चीज़ को सही है या गलत है ये चीज़। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में। डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है ये कि क्या आधार कार्ड को मैंडेटरी किया जाए सभी सिटीजन्स के लिए।
ठीक है, तो अब मैं आगे पढ़ता हूँ। चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 139 AA इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट बाय द फाइनेंस एक्ट 2017। फाइनेंस एक्ट 2017 में ये इंसर्ट किया गया है, ये एक सेक्शन जिसमें इसको आधार कार्ड को कंपलसरी बनाया गया है रिटर्न फाइल करने के लिए और पैन कार्ड लेने के लिए। द प्रोविजन मेक्स आधार मैंडेटरी फॉर गेटिंग अ पैन। ठीक है, ये इसका पर्पज है। ये जो सेक्शन बनाया गया है, ये 139 AA, ये जो सेक्शन बनाया गया है इस फाइनेंस एक्ट 2017 में, ये इसमें ये प्रोविज़न करता है कि आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड लेने के लिए नेसेसरी है। Possession of Aadhaar card is necessary for the continuing validity of an existing PAN and for filing returns under the income tax law. The bench observed that the Supreme Court had asked the government to make Aadhaar optional until the very validity of the Aadhaar scheme on the basis of right to privacy. Supreme Court ने बोला था कि इसको आप मैंडेटरी मत बनाइए क्योंकि इससे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड में सारी डिटेल्स रहती हैं, आपकी एज रहती है उसमें और सारे पर्सनल डिटेल्स रहती हैं उसमें, तो एक प्राइवेसी का ये एक तरह से वायलेशन है। लेकिन अगर माना जाए तो एक तरह से ये ज़रूरी है, मैंडेटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर रही है वो सही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ज़रूरी है, सभी व्यक्ति के पास, सभी सिटीजन्स के पास एक अपना पहचान पत्र होना चाहिए ताकि कंट्री के अंदर किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी ना हो पाए, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट वगैरह, वो सारे इसमें इन्वॉल्व ना हो पाएँ। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा है कि इसको मैंडेटरी बनाया जाए आधार कार्ड को सभी एक्टिविटीज़ के लिए, पैन कार्ड के लिए, रिटर्न्स के लिए और सभी बेनिफिट्स लेने के लिए, तो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। The court was referring to the October 15, 2015 order of a constitution bench led by then Chief Justice of India H.L. Dattu, which said the Aadhaar card scheme is purely voluntary and it cannot be made mandatory। मतलब ये जो जस्टिस थे इन्होंने बोला था कि आधार कार्ड की जो स्कीम है वो प्योरली स्वैच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा से लोग करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंडेटरी नहीं बनाया जाना चाहिए। It cannot be made mandatory till the matter is finally decided by the court one way or the other। ये उन्होंने बोला था H.L. दत्तू ने। To this the top law officer submitted that the October 15 Constitution bench order had referred to the voluntary use of Aadhaar in welfare schemes and not non-welfare activities like filing return। मतलब उन्होंने बोला था कि वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं उसमें आप आधार कार्ड को मैंडेटरी कर सकते हैं, राशन कार्ड इशू करना है या कुछ भी PDS स्कीम्स हैं उसमें आप इसको मैंडेटरी कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे फाइलिंग रिटर्न उसमें आप इसको मैंडेटरी मत करिए। Mr. Rohtgi said that the Supreme Court itself had agreed to making Aadhaar mandatory in certain fields। मतलब मिस्टर रोहतगी ने ये कह के डिफेंड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि कुछ सर्टेन फील्ड्स में इसको मैंडेटरी किया जा सकता है, वेलफेयर स्कीम्स में इसको मैंडेटरी किया जा सकता है, लेकिन नॉन वेलफेयर स्कीम है जैसे कि फाइलिंग रिटर्न है उसमें इसको मैंडेटरी नहीं किया जाए, यानी कंपलसरी इसको नहीं किया जाए। मेकिंग आधार मैंडेटरी इन सर्टेन फील्ड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा इशू है, इस पर बात हो सकती है, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में आपसे भी पूछा जा सकता है। You yourself had recently ordered that Aadhaar should be made mandatory to procure SIM cards। ठीक है, सिम कार्ड्स के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए, ये SC ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। प्रोक्यूर का मतलब है कि उस चीज़ को हासिल करना, प्रोक्यूर मतलब ऑब्टेन या गेट, प्रोक्यूर और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है प्रोक्यूरमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है प्रोक्यूर, इसका मतलब है ऑब्टेन या गेट। Mr. Rohtgi contended, he argued that fake PAN and ration cards have flooded the market and jinxed financial transaction। jinx का मतलब है कि उसको बुरी तरीके से, मतलब जो फेक पैन कार्ड आ गए हैं और राशन कार्ड आ गए हैं मार्केट में, उसने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जिंक्स कर दिया है, मतलब अपशकुन, इसको जिंक्स का मतलब होता है अपशकुन कर दिया है या उसको कलुषित कर दिया है या उसको एक तरह से एडवर्सली अफेक्ट किया है। तो ये मिस्टर रोहतगी ने बोला। और उसके बाद वाई फोर्स पीपल टू गेट आधार, SC आस्क सेंटर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर फाइलिंग IT रिटर्न इज ए लेजिस्लेटिव मैंडेट। तो इसी के बारे में इसमें चर्चा हो रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिले होंगे
और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी, और इस वीडियो की वोकेबलरी और प्रीवियस वीडियोस की वोकेबलरी इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैंडेटरी का मतलब होता है नेसेसरी या कंपलसरी, और जो चीज़ नेसेसरी या कंपलसरी नहीं होती वो कैसी होती है, वो होती है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल इसका होगा एंटोनेम, और नेसेसरी या कंपलसरी इसका होगा सिनोनिम। मैंडेटरी ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और काफ़ी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। रेमेडी का मतलब होता है उपचार या उसका सॉल्यूशन किसी चीज़ का। लेजिस्लेचर हम बोलते हैं पार्लियामेंट को। देखिए तीन इसके एलिमेंट्स होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी में कोर्ट्स आते हैं सारे, लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट आता है, और एग्जीक्यूटिव में सारे मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी आती है। तो ये तीन पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। तो लेजिस्लेचर का मतलब है कि लॉ बनाने वाली जो अथॉरिटी है, जैसे जो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, तो उसी के रिलेशन में ये वर्ड लेजिस्लेटिव यूज़ किया जाता है। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश या परमिशन देना, किसी को एथोराइज करना किसी काम को करने के लिए। मैंडेट का मतलब जनादेश भी होता है। प्रोक्यूर का मतलब होता है ऑब्टेन करना या एक्वायर करना। जिंक्स का मतलब है किसी चीज़ को प्रदूषित करना, कलुषित करना, या किसी चीज़ के लिए अभिशाप होना, उसको बोलते हैं हम जिंक्स। और कास्ट एन एविल स्पेल ऑन, इसका मतलब है किसी के ऊपर किसी को नज़र लगना या किसी के ऊपर बुरी नज़र डालना, ये इसका मतलब है। ये इडियम यहाँ पर दिया हुआ है। पिटीशन क्या होता है? पिटीशन एक याचिका होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टिपिकली वन साइंड बाय मेनी पीपल अपीलिंग टू अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉज। कोई सोसाइटी का एक कॉज है और काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि ये काम ना हो, सोसाइटी के हित में ऐसा हो या ऐसा ना हो, तो वो एक पिटीशन दायर करते हैं कोर्ट में, और काफ़ी सारे लोग जो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं वो साइन करते हैं उसको, और कोर्ट में उसके ऊपर फिर हियरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस भी मैंने दिया है, ही वॉज आस्क्ड टू साइन अ पिटीशन अगेंस्ट प्लान टू बिल्ड ऑन द लोकल प्लेइंग फील्ड। जो प्लेइंग फील्ड है एक कॉलोनी की या एक एरिया की, उसके ऊपर मकान बनाए जा रहे हैं, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोगों ने पिटीशन दायर की है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, यानी अपने आप अपनी इच्छा से किसी काम को करना। वी आर फंडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज़ से मिलकर बना होना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जब इसको यूज़ करते हैं कंप्राइज को, तो इसमें हम ऑफ नहीं लगाते, लेकिन पैसिव वॉइस में इसमें हम ऑफ लगाते हैं कंप्राइज के साथ। जैसे इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, जब हम ऐसे बोलेंगे तो उसमें हम ऑफ लगा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसे ये सेंटेंस लिखा है इंडिया कंप्राइजेज 28 स्टेट्स, तो इसमें हम ऑफ नहीं लगाएंगे कंप्राइज के बाद, लेकिन कंसिस्ट के बाद और कंपोज के बाद ऑफ हम लगाते हैं। और ये हैं कुछ प्रीवियस वीडियोस के वर्ड, इसको आप पॉज करके इन वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे स्लॉटर का क्या मतलब है? स्लॉटर का मतलब है स्ले, यानी कत्ल करना, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है ये। कंपनसेशन का मतलब हर जाना। वल्नरेबल, जिस पर आप अटैक कर सकते हैं या जिसके ऊपर अटैक हो सकता है। डिटरेंट का मतलब है किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला या रोकने वाला। रेड का मतलब होता है छापा। ठीक है। क्रैक डाउन का मतलब होता है छापामारी की जो कार्रवाई होती है उसको हम क्रैक डाउन बोलते हैं, या ऑन स्लॉट भी बोलते हैं। ऑन स्लॉट एक अच्छा वर्ड है। बोवाइंस बोलते हैं हम, एनिमल्स होते हैं कैटल ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उसको बोवाइंस बोलते हैं। डिफ़ॉल्टर, जिसने कोई गलती की है। ठीक है। नेबरिंग यानी पड़ोसी। और इंटरवीन का मतलब इंटरफियर, और कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है वायलेट, उल्लंघन करना। तो काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने इसमें बताए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो सीरीज़ और कैसी लग रही है, क्या इसका रिस्पॉन्स है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे फीडबैक दें इसका आप, तभी मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। और इसको सारी वीडियो सीरीज़, सारे वीडियो पार्ट इसके देखें आप, अभी तक 10 पार्ट इसके हो चुके हैं, तो सारे पार्ट देखें। और इस चैनल के भी सारे वीडियो आप देखें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। इससे डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होगा और आपको सफलता मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको और इस वीडियो सीरीज़ में आपको क्या क्या चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें,
आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ये जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, चैनल का आइकॉन गोल कलर का, ये आइकॉन है। इस आइकॉन पर क्लिक करके आप चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो वीडियो के लिंक दिए हैं, इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इन वीडियो में भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।